नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं क्लास 6 की हिंदी। और क्लास 6 की हिंदी में हम आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है वसंत भाग 1 उसका पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि कृष्णा सोमवती जी द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोमवती जी ने इस चैप्टर को अपने बचपन की कुछ यादों को लिखते हुए, अपने बचपन की कुछ बातों को याद करते हुए लिखा है। जैसे कि पाठ का नाम ही है बचपन। तो ये जो चैप्टर है ये साहित्य में गद्य खंड में संस्मरण विधा में लिखा गया है। साहित्य के गद्य खंड में संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो संस्मरण का क्या अर्थ होता है? संस्मरण का अर्थ होता है यादें। तो बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें, सुंदर सुंदर यादें कृष्णा सोमवती जी ने यहाँ पर इस पाठ में लिखी है। तो इस पाठ को इस तरह से उन्होंने सजाया है। तो पढ़ते हैं आज का जो चैप्टर है बचपन। आपको भी कुछ, अभी तो आप छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने, और जब आप छोटे होंगे उस समय की कुछ बातें जब याद आती होंगी तो आप कभी हंसते होंगे, कभी मुस्कुराते होंगे। और आगे भी जब भविष्य में आप बड़े हो जाएंगे तो आपको आपके अभी का जो समय है, अभी का जो बचपन है, आपके स्कूल की जो यादें हैं, आपके घर की जो यादें हैं, वो कुछ यादें आपको याद रहती हैं। तो उन्हीं यादों को संजोते हुए कृष्णा सोमवती जी ने इस चैप्टर में जो कुछ भी लिखा है उसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का चैप्टर बचपन। यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी पहली ही पंक्ति में लिखती हैं कि आज तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो जो कृष्णा सोमवती जी है वो कहती है कि आज मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि अपने बचपन की यादें, अपने बचपन की बातें तुम्हें बताऊंगी। अब आगे कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। तो उन्होंने ये कब लिखी है? ये एक संस्मरण विधा में जो ये कहानी लिखी है, अपने बचपन की जो यादें लिखी है, ये कब लिखी है? कि वो उम्र के इस पड़ाव में है कि जिस उम्र के आप अभी बालक हैं, तो वो आपकी दादी भी हो सकती है, आपकी नानी भी हो सकती है, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। तो आप उनको, वो उम्र के इस पड़ाव में है कि आप उनको दादी भी बुला सकते हैं, आप उनको नानी भी बुला सकते हैं, या फिर बड़ी बुआ भी बुला सकते हैं, या बड़ी मौसी भी बुला सकते हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही बुलाते थे। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि परिवार में उन्हें सब लोग जीजी, यानी कि जीजी का अर्थ होता है बड़ी बहन या दीदी, कहकर बुलाते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ। कृष्णा सोमवती जी कहती हैं जब वो इस संस्मरण को लिख रही है, जब वो इन यादों को लिख रही है, तो वो कहती है कि अभी तक सब मुझे जीजी जीजी कहते थे, लेकिन हाँ, अब मैं कुछ दिनों से कुछ बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो वो कहती हैं कि शायद ऐसा इसीलिए है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी का क्या अर्थ है? पिछली शताब्दी का अर्थ है जैसे कि अभी हम 2000 में चल रहा है, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004। तो यहाँ पर पिछली शताब्दी से आशय है कि जो सोमवती जी है, कृष्णा सोमवती जी, उनका जन्म 1900 में हुआ होगा। जैसे कि 1920 भी कह सकते हैं, या 1940 भी कह सकते हैं। तो इस तरह उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। तो वो कहती हैं कि इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा सयाना महसूस कर रही हूँ। और आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं कि मैंने
पहनने और मेरे पहनने और ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि अब मेरे पहनने और ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ गए हैं, काफी चेंजेस आ गए हैं, काफी परिवर्तन हो गए हैं। मैं पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। आपने देखा होगा कि जो कपड़े, जिस तरह के कपड़े हम बचपन में पहनते हैं, फिर हम बड़े होने के बाद थोड़ा सा हमारी चॉइस में, हमारे इच्छाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। बचपन में हमें कुछ और चीजें पसंद होती है, बड़े होते हैं, जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, हमें दुनिया की थोड़ा सा समझ हो जाती है, थोड़ा सा हम मैच्योर होने लगते हैं, तो हमें हमारी पसंद भी बदलती है। और फिर जब उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है, आप भी अपने परिवार में देखते होंगे, आपकी जो भी बड़ी दादी, नानी, मौसी, मामी होंगी, तो उनके कपड़े बिल्कुल अलग होंगे, और जो आपके उम्र के बच्चे हैं या आपसे थोड़ा सा बड़ी जो आपकी दीदी, भाभी है, तो उनके पहनने की जो चॉइस है, उनके कपड़ों का जो कपड़ों को चुनने का जो एक रंग है वो अलग होगा बाकियों से। तो यही यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं भी पहले रंग बिरंगी कपड़े पहना करती थी, अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। सफेद का अर्थ है हल्के कलर के कपड़े, गहरे नहीं, हल्के रंग के, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही ऐसी थी, वो कहती है मैंने पिछले दशकों, अब दशकों क्या होता है, एक शब्द यहाँ पर आया था पिछली शताब्दी, और अभी एक दूसरा शब्द आया है पिछले दशकों। तो शताब्दी का अर्थ मैंने बता दिया कि 100 साल का समय, जैसे शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल का समय, यानी कि 1901 से 1999 या फिर 2000 तक का, ठीक है। और उसके बाद 2000 से 2010, 2010 से 2020, तो इनको हम दशक कहते हैं, 10 वर्ष का समय। इसको हम कहेंगे शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष का समय। इसको हम कहेंगे दशक, यानी कि 10 वर्ष का समय। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता। तो वो कहती है कि पहले ऐसा नहीं है कि पहले से ही मैं इस तरह की पसंद रखती हूँ, पहले मैं भी बिल्कुल जैसे सभी लोग शुरुआत में बचपन में जैसे पहले फ्रॉक पहनते हैं, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे, और अब वो पहनती हैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी अपने बचपन की बातें कर रही है, तो वो कहती हैं कि बचपन की कुछ फ्रॉकें तो उन्हें अभी भी याद है। बचपन हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। वो बताती हैं कि किस तरह के उनके कपड़े हुआ करते थे। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, जिसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो अपने बचपन की बातें बता रही है कि उन दिनों
फ्रॉक के ऊपर की जेब में एक रुमाल रखने का और बालों में इतराते रंग बिरंगे रंगों का रिबन पहनने का। तो ये शौक तो बच्चों को आज भी होता है। छोटी छोटी जो बच्चियां होती है उनको प्यारे प्यारे कलर के फ्रॉक और बालों में सुंदर सुंदर रंग के रिबन लगाना अच्छा लगता है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे रफ टंकी थी। तो यहाँ पर वो अपने कपड़ों के बारे में बताती हैं और फिर कहती हैं कि 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो वो अपने बचपन के कपड़ों का, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो लेखिका है वो बहुत ज्यादा कपड़ों की शौकीन हुआ करती थी। अपने बचपन में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का उनको शौक हुआ करता था। प्यारे प्यारे वो कलर पहनती थी, प्यारे प्यारे डिजाइन वो अपने बचपन में पहना करती थी। तो यहाँ पे लेखिका ने अपने बचपन के पहनावे के बारे में हमें बताया है। आगे चलते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। तो अब कृष्णा सोमवती जी अपने मोजों और स्टॉकिंग्स के बारे में बता रही है। तो आप भी अपने बचपन की चीजों को के बारे में जब सोचते हैं, आपकी जो बचपन के प्यारे प्यारे खिलौने होते हैं, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, तो उनकी याद आपके मन से कभी भी नहीं जाती है। या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, बचपन में आपने देखा होगा ना कि बच्चे एक बार जिस चीज की जिद कर लेते हैं, आप ही अभी आप ज्यादा बड़े नहीं हुए हो, आप भी अभी छोटे बच्चे हो, तो बच्चे यानी कि आप लोगों को भी अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप अपने मम्मी पापा से उस चीज की जिद करने लगते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि आप उस चीज को अपने पास संभाल कर रखते हो और उन चीजों को आप कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहते और उनको आप कभी भी नहीं भूलते हो। तो यही यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी भी वही अपने बचपन की चीजें बता रही हैं कि उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग्स तक याद है कि क्या किस तरह के उनके मोजे और स्टॉकिंग्स हुआ करते थे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि अपना काम स्वयं करो। अगर हम बचपन से ही ये छोटी छोटी चीजें जैसे अपनी खाई हुई प्लेट को धोना, अपने सॉक्स, अपना रुमाल और अपने छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, या ऐसे अपने छोटे छोटे काम जैसे कि अपना बैग खुद से तैयार करना, अपना बिस्तर ठीक करना, अपने कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से जगह पे रखना, तो ऐसी चीजें हमें सीखनी चाहिए बचपन से ही। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी भी अपने टाइम की बात बता रही है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, जबकि आगे देखिए, जबकि वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। उनके घर में रूल था कि कोई भी अपने सॉक्स, अपने जूते नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने घर में नौकर रखते भी हैं तो कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पर्सनल काम होते हैं जो हमें स्वयं करने चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को अब बताया कि अपनी खाई हुई प्लेट को धोना, अपने सॉक्स धोना, अपने जूते धोना, या अपना रूम ठीक करना, अपना बिस्तर ठीक करना, अपना बैग ठीक करना। तो इस तरह के छोटे छोटे काम तो हमें अभी से सीखने चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी भी यही बता रही है कि उनके बचपन में भी इस बात की बिल्कुल सख्त मनाही थी। बिल्कुल घर में इस बात के लिए बिल्कुल मना किया गया था कि नौकरों को कोई भी अपने जूते सॉक्स धोने के लिए नहीं देगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे। और कृष्णा सोमवती जी बताती है कि हम बच्चे यानी कि उनके घर के और भी जो बच्चे होंगे, उनके भाई बहन, उनके कजन्स, तो वो सब संडे की जो सुबह होती थी वो इसी काम में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए,
ये उन लोगों का भी सम्मान है जिनको हम अपने काम के लिए रखते हैं, क्योंकि जूते, सॉक्स ये सब हमारी पर्सनल चीजें होती हैं। हम इनको गंदा करते हैं तो हम इनको दूसरों को धोने के लिए कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी कहती है कि जब संडे का दिन होता था तो सुबह सुबह हमारा यही काम होता था कि हम अपने जूते साफ करें, अपने सॉक्स साफ करें, और उसके बाद अपने जूतों को अगले दिन सोमवार जब हम स्कूल जाते हैं तो उसके लिए हम चमका कर पॉलिश करके रखते थे। जब जूते बड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो वो बताती है कि जूते पॉलिश से जब ब्रश से जब रगड़े जाते तो उन पर पॉलिश की चमक उभर जाती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि इसलिए मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन एक ऐसा टाइम होता है, अगर हम कुछ आदतें बना ले तो वो जीवन भर नहीं छूटती है, नहीं बदलती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस समय पर हम अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करें, अच्छी आदतें अपने अंदर लेकर आएं। देखिए, आपने एक बात भी सुनी होगी कि जब लकड़ी कच्ची होती है तो हम उसको किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं, किसी भी आकार में घुमा सकते हैं। लेकिन जब लकड़ी पक्की हो जाती है, जब लकड़ी सूख जाती है, जब लकड़ी मजबूत हो जाती है, तो उसको हम आकार नहीं दे सकते। अगर हम उसको आकार देने की कोशिश करें, अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करें, तो फिर वो टूट जाती है। तो यही चीज यहाँ पर भी कृष्णा सोमवती जी हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि आज भी उनको पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक अच्छी आदत उन्होंने बचपन में ही बना ली थी, बचपन में ही डाल ली थी। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि उस टाइम बूट टाइप के जूते चलते थे जो बहुत ज्यादा कड़क हुआ करते थे। तो कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही हम छालों का इलाज यानी कि उनके पैरों में उससे छाले पड़ जाते थे और उसका वो इलाज भी साथ साथ शुरू हो जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, आप देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आपके लिए जूते भी आप अपने ही टाइम में देखिए कि आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन अगर 12th क्लास के बच्चे या फिर उससे बड़ी क्लास के बच्चों को थोड़ा बहुत ये चीजें अगर याद हो तो क्या होता था कि बचपन में उनके बचपन के समय में जूते थोड़ा सा अलग टाइप के होते थे। लेकिन आज के जूते, आज तो हमें अपने जूतों में लेस भी नहीं बांधनी पड़ती है। उसमें वो फोल्ड करने वाला होता है, उसको बंद करो बस। बिल्कुल बहुत ज्यादा आरामदेह आजकल के जो जूते हैं बच्चों के लिए वो बनाए जाते हैं। कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब कृष्णा सोमवती जी एक चीज और बता रही है, वो अपने टाइम की बातें कर रही है, लेकिन वो कहती है कि हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर हो चुका है, बहुत फर्क हो चुका है। जैसे कि वो बताती है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हो सकती हूँ। आप यहाँ पर तस्वीर में कृष्णा सोमवती जी को देख सकते हैं कि वो उम्र के किस पड़ाव में आपको नजर आ रही है। हर शनिश्चर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिश्चर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। कस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल इसको पीना पड़ता था। क्यों पीना पड़ता था? क्योंकि इससे क्या होता था कि पेट उनका बिल्कुल साफ हो जाता था बच्चों का। तो बच्चों को बचपन में कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं, जो कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि उनके पेट में कीड़े ना हो, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि उनका पेट साफ रहे। तो इसी तरह कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि हर शनिश्चर को हमें वो ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह मुश्किल काम था। शनिश्चर की सुबह को ही हमारे नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही
मितली होने लगती थी, मतलब उन्हें देख के ही जी मचलाना शुरू हो जाता था। आप भी देखते होंगे कि बचपन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दवाई पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, बिल्कुल दवाई देखते ही उनको वो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। तो इसी तरह कृष्णा सोमवती जी बताती हैं कि उन्हें भी देखकर मितली यानी कि जी मचलाना शुरू होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा ही बिगाड़ने वाला नहीं था, क्योंकि माता पिता बच्चों का हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। लेकिन बच्चे क्या होता है कि बच्चे कभी भी इस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कृष्णा सोमवती जी भी बता रही है कि अगर हम नहीं भी उस दवा को पीते तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, हम ठीक ही रहते शायद। अब अगली पंक्ति में कहती है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब कृष्णा सोमवती जी बताना चाहती हैं कि आपके समय और हमारे समय, यानी कि जब कृष्णा सोमवती जी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उस टाइम की बात कर रही है कि अभी आप बच्चे हो और जब हम बच्चे थे उस टाइम में कितना अंतर, कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो ये तो हमें देखने को मिलता ही है कि बचपन के जो इंटरेस्ट थे, बचपन का जो एक खेलने का तरीका था, वो पूर्ण तरीके से बदल गया है, पूरी तरीके से बदल गया है। पहले बच्चे कैसे खेला करते थे और आज के बच्चे कैसे खेला करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, क्योंकि वो टाइम बहुत पुराना टाइम था, पिछली शताब्दी का टाइम है। तो आज की शताब्दी में ही हम 2021 में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा 2000 में भी पैदा होता है तो वो अभी 21 वर्ष का हो चुका है। तो कृष्णा सोमवती जी तो पिछली शताब्दी की बात कर रही है। तो पिछली शताब्दी में वो कहती हैं कि कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविजन भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फल से खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। तो बताती हैं कृष्णा सोमवती जी की जो हमारे बचपन की कुल्फी थी, क्योंकि उस समय बच्चे कुल्फी खाना पसंद करते थे, लेकिन आज की वो कुल्फी आइसक्रीम बन गई है। जो कचौड़ियां वो लोग बचपन में खाया करते थे, वो कचौड़ियां अब समोसे पेटीज में बदल गई है। और शहतूत और फाल से खसखस के शरबत, ये सब कोक और पेप्सी में बदल गए हैं, क्योंकि वो उस समय में शहतूत के, फालसे के या फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनके शरबत पिया करते थे। लेकिन आज क्या पीते हैं, कोक या फिर पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमेटो मिलती थी। विमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डिवोको रेस्तोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो जो यहाँ पर कृष्णा सोमवती जी अपने बचपन की बातें बताती है, तो वो कहती है कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई है तब से आज के समय में। तो कृष्णा सोमवती जी बता रही हैं कि आपके बचपन और उनके बचपन में क्या अंतर अब हो चुका है। तो जब उन्होंने ये कहानी लिखी थी, जब उन्होंने ये संस्मरण लिखा था, उसके बाद भी आज समय बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत जल्दी समय परिवर्तित हो रहा है। तो आपके बचपन में तो और ज्यादा परिवर्तन अब आ गए हैं। जो भी यहाँ पर चीजें दी गई हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं उनसे कि क्या आपके जीवन में आप किन किन चीजों से अभी खेल रहे हैं, क्या कुछ आपने जो इसमें पढ़ा उसके अलावा आप अपने बचपन में नया देखते हैं, चाहे वो आपके पहनने में हो, चाहे वो आपके खाने में हो, चाहे वो आपके खेलने में हो। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आज की जो ये कहानी है, इसका शेष भाग हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे और आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी हम अगले सेशन में कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।